Hello, welcome to Mending Hearts, and this is part number 2 for twin flame and manifestation and using law of assumption to get your twin flame. तो कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है? मैं इस चैनल पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम के लिए स्पेसिफिक वीडियोस नहीं बनाऊंगी बिकॉज मैं उसी चीज़ के अगेंस्ट हूँ, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे नहीं करूँगी कि मैं सिर्फ क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए ट्विन फ्लेम स्पेसिफिकली यूज़ करूँ। कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले स्टॉप मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। हमने इस कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। एक जनरल वे में सोचो गाइस, हर वो चीज़ जो ट्विन फ्लेम के लिए बताई जाती है स्पेसिफिकली आपको बोला गया होगा, ओ ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा एज गैप होता है। ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आपको जब पता लगता है तो सामने वाला मैरिड होता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है? और जितनी भी चीज़ें, जितने भी सर्कमस्टांसेस आपको बताए जाते हैं, क्या वो किसी और जनरल रिलेशनशिप में नहीं होते? किसी जनरल रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि आपको किसी के लिए अट्रैक्शन हो जाता है, आपको कोई अच्छा लगने लगता है और वो मैरिड है, या आप मैरिड हो और किसी और को आपके लिए अट्रैक्शन हो गया, या किसी और को आप अच्छे लगने लग गए। ये हो सकता है, ठीक है? इसी तरीके का कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है जो किसी एक जनरल रिलेशनशिप में नहीं होता, ठीक है? ट्विन फ्लेम एक सिंपल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में झेला हुआ है, ठीक है? आपने बहुत ट्रॉमा देखा है शायद, आपके बिलीफ सिस्टम बुरी तरीके से हिले हुए हैं, आप अपने आप को किसी काबिल नहीं समझते और सामने वाला भी कुछ ना कुछ झेल चुका है अपनी ज़िंदगी में। सो एक रनर है, एक चेज़र है, ये जनरल रिलेशनशिप में भी होता है कि अगर आप किसी के साथ या किसी के पीछे बहुत ज़्यादा अगर आप भागने लग जाते हो, तो वो इंसान आपसे दूर होने लग जाता है। सेम रनर एंड चेज़र डायनामिक है, ठीक है? तो हमें क्या करना होता है, एक जनरल साइकोलॉजिस्ट भी आपको यही बताएगा, कोई जनरल रिलेशनशिप कोच भी आपको यही बताएगा कि सबसे पहले किसी के पीछे भागना बंद करो। एक जनरल कॉन्सेप्ट है, कम आउट ऑफ ऑल द लॉज एंड ट्विन फ्लेम। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो तो वो चीज़ आपसे दूर भाग रही है। सबसे पहले भागना बंद करना है, ठीक है? दूसरी चीज़, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में प्लीज़ कॉम्प्लिकेटेड बनाना बंद करो कि पता नहीं दुनिया की सबसे यूनिक ही चीज़ हो गई है, क्या ही मेरे साथ हो गया है कि अ, पता नहीं मुझे क्या इसके लिए करने की ज़रूरत है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कुछ ज़रूरत है तो सिर्फ़ इतनी है कि एक्सेप्ट करो कि आप इतने लकी हो कि आपको, इफ़ यू ट्रूली कंसिडर योरसेल्फ अ ट्विन फ्लेम, तो आप ये समझने की कोशिश करो और ब्लेस्ड फ़ील करो और ग्रैटिट्यूड दो ईश्वर को, जाके बोलो कि भाई लोग तो सिर्फ़ ये पिक्चर्स में देखते हैं कि टू बॉडी वन सोल, बट मैं वो एक ऐसी इंसान हूँ जो ये एक्सपीरियंस भी कर रही है। इफ़ यू ट्रूली फ़ील दैट, ठीक है? और अगर आपने हमें मिलवाया तो अलग रखने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। सबसे ज़्यादा पहली शुरुआत आपको करनी है, सिर्फ़ अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप से प्यार करो, ठीक है? अपने लिए चीज़ें करना शुरू करो और आप देखना धीरे-धीरे चीज़ें अपने आप इतना इम्प्रोवाइज़ होती जाएँगी। जिस दिन आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड बनाना बंद कर दोगे, हर दूसरे कोच के पीछे भागना बंद कर दोगे। क्या कोचेज़ इम्पोर्टेंट हैं? इस पे भी डिफरेंट वीडियो है। डेफिनिटली कोचेज़ आर इम्पोर्टेंट, बट क्या वो ज़रूरी हैं? क्या वो आपको कोई चीज़ ला के देंगे? नहीं, कोई भी आपको कुछ भी ला के नहीं दे सकता। इट इज़ ओनली यू, इट इज़ ओनली एंड ओनली यू। सो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को डिफ़िकल्ट मत बनाओ। मैनिफेस्टेशन बहुत ईज़ी चीज़ है, ईज़ी। अगर आप उसको ईज़ी बोलोगे तो वो ईज़ी है। लाइफ का कॉन्सेप्ट ही यही है गाइस, जिस चीज़ को आप ईज़ी समझते हो वो आपके लिए ईज़ी है। जिस चीज़ को आप डिफ़िकल्ट बोल देते हो वो डिफ़िकल्ट है। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट बन के नहीं आया है कि ये ऐसा है, ये डिफ़िकल्ट है, ये ईज़ी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत छोटी चीज़ है। ये इंसान के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। ऐसे समझो कि किसी इंसान के लिए एक वैगनआर गाड़ी हो, यही उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जिसने ज़िंदगी में कोई कुछ देखा ही नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं देखी, कोई किसी भी तरीके की अपने घर में उसने कुछ भी ऐसा नहीं देखा, अगर वो एक वैगनआर भी उसको मिल जाए तो उसे लगेगा वाओ यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और किसी के लिए मर्सिडीज भी छोटी सी चीज है, माइंडसेट की तो बात है। किसी को लगेगा अरे वैगनआर कौन खरीदेगा, मैं तो ये गाड़ी खरीदूंगा। ठीक है, इट इज ऑल माइंडसेट, किसके लिए क्या बड़ा है और क्या छोटा है, ये सब आपके माइंडसेट पे है। सबसे पहले इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाना बंद करो, इसको बोलो और अफर्म करो कि इट इज ईजी एंड इट इज एफर्टलेस। ईजी है, एफर्टलेस है। अपने से इतना प्यार करो जितना प्यार आप सामने वाले से कर सकते हो, ठीक है, और करते हो। इट इज लाइक कि मैं सामने वाले से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं उसके लिए रो सकती हूँ, मैं उसके लिए खाना नहीं खाऊंगी, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं उसके लिए खुश नहीं रह सकती, लेकिन मैं उसके लिए अपना ख्याल नहीं रख सकती।
अगर वो इंसान आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए एक्साइटेड ही नहीं कर रहा है या मोटिवेट ही नहीं कर रहा है, उसका होना आपकी लाइफ में आपको इतनी खुशी देना चाहिए कि आपको लगे अब मुझे कुछ करना है, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जब ये इंसान मेरे साथ होगा, तो किस तरीके की लाइफ मुझे जीनी है, किस तरीके से मैं अपने आप को देखना चाहूँगी या चाहूँगा। डू दैट फॉर योरसेल्फ। जिस दिन करने लग जाओगे, चीज़ें अपने आप ईज़ी हो जाएँगी, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सेकंड थिंग, जब भी उसके बारे में बात करो, टॉक पॉजिटिव, नेवर से ही इज़ अ रनर। वो तो रन करता है, वो तो भाग ही रहा है अभी तक मेरे से, कब वो भागना बंद करेगा पता नहीं, कब ऐसा होना शुरू होगा, पता नहीं किस दिन ऐसा होगा कि वो मुझसे बात करेगा, या उसको ये ट्रॉमा है या उसको कुछ नहीं है। आप जिसको जैसा देखोगे वो आपकी ज़िंदगी में वैसा ही है। क्योंकि आप अपने आप को रख के देखो, क्या आप सबके लिए अच्छे हो? आपको लेकर के हर एक इंसान का एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। कोई ये बोल सकता है कि आप बहुत अमेजिंग इंसान हो, कोई ये बोल सकता है अरे आप तो बहुत रूड हो। जिसने आपको जैसा एक्सपीरियंस किया, आप उसके लिए वैसे ही हो। तो इसी तरीके से अगर आप अपने पार्टनर को, पर्सन को एक अच्छे फॉर्म में एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि वो एक अच्छा इंसान है, ठीक है, और वो एब्सोल्युटली हील्ड है, वो मेरे साथ है, तो वो ही बोलो मुँह से कि हम साथ में हैं एंड ही इज़ एब्सोल्युटली हील्ड, और वो मुझसे प्यार करता है, और सबसे पहले शुरुआत आपसे होगी। सब कुछ आपसे है, यू आर द सेंटर, यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? कोई भी मैजिक नहीं है। सो प्लीज़ ये पूछना सबसे बंद कर दो कि क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें? बिकॉज़ द मोमेंट यू से दिस, आप इस ज़ोन में हो कि अभी तक आपको रियलाइज़ ही नहीं हुआ है कि वो आप ही की सोल है और वो आप ही का है, और आप अभी भी ढूँढ रहे हो रास्ते उस तक पहुँचने के। आप ये बोलो मैं उस तक पहुँच चुका हूँ, मैं उस तक पहुँच चुकी हूँ। लास्ट आपको पता है एंड क्या है। अब जो कुछ भी हो रहा है वो बीच में हो रहा है, उसे होने दो अपने आप, ठीक है? आपका जॉब सिर्फ़ इतना है कि आप अपना ख़्याल रखोगे, बहुत ख़्याल रखोगे। आपको रोना आएगा, आप रोओगे भी। कोई भी नहीं आपसे ये बोल रहा कि आप रो नहीं सकते। आपको रोना आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वही तो आपका काम है। वो सारी जो अंदर भरा हुआ है ना, यू हैव टू थ्रो इट आउट एंड यू हैव टू हील। जैसे-जैसे वो निकलता जाएगा, आप अच्छा महसूस करोगे अपने लिए। हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट है, आई एग्री। ऐसी कोई रात नहीं है पिछले 2 से 3 सालों के अंदर, बिलीव मी, जब मैं रोते हुए नहीं सोई हूँ। ऐसा हुआ है मेरे हील होने के बाद भी, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी। इवन देन इट वाज़ हैपनिंग दैट आई यूज्ड टू क्राई ऑन एवरी अदर थिंग, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसा फ़ील होता है। आपको हर एक बात पे भी रोना आ सकता है, बट कंसिडर दैट नॉर्मल। कंसिडर दैट एज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लेट इट गो आउट, रो लो, खत्म करो, वापस आ जाओ, ठीक है? दैट्स इट। बात करने का मन कर रहा है, प्लीज़ गो अहेड, टॉक। कोई रूल मत बनाओ, कोई रूल मत बनाओ। एक नॉर्मल ज़िंदगी दी है ईश्वर ने, उसको नॉर्मली जियो, ठीक है? कोई रूल मत बनाओ। जितना सिंपल माइंड में रहोगे, चीज़ें देखना उतना सुलझनी शुरू हो जाएँगी, और जितना कॉम्प्लिकेटेड रखोगे, बात करूँ, बात ना करूँ, ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, वैसा बोल दिया तो क्या होगा, किस कोच से बात कर लूँ, कौन-सी ऐसी क्या चीज़ ऐसी बोलना शुरू कर दूँ, कौन-सा रिचुअल फ़ॉलो करना शुरू कर दूँ, कुछ नहीं होने वाला है इससे, ठीक है? प्लीज़ कीप इट सिंपल एज़ यू कैन कीप, एंड आई प्रॉमिस थिंग्स आर गोइंग टू फॉल इन प्लेस।